लोग पढ़ने वाले हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसकी रचना W.H. ऑडेन ने की है। ये बिहार बोर्ड के क्लास 12 का तीसरा पोएम है। आइए हम लोग देखते हैं इसके समरी को। समरी में कवि क्या कहते हैं उसको सारा दिया हुआ है। द प्रेजेंट पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। यह प्रस्तुत कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बहुत ही रोचक कविता है। आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, जिस कविता को आपको एग्जाम में पूछा जाए उसको थोड़ा बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना है, ताकि एग्जामिनर को यह लगे कि यह मेरा जो एग्जाम में पूछने का उद्देश्य था यह बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। तो यह कविता प्रस्तुत कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बहुत ही रोचक कविता है। दिस इज रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट W.H. ऑडेन। यह प्रस्तुत कविता एक महान कवि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है। In this poem, the poet imagined that human life is inherent frustration। इस कविता में कवि ने एक कल्पना की है कि मानव जीवन कितना एकदम हताश भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, गम से भरा हुआ है। इसकी एक कल्पना की है और उसको अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। द पोएट एक्सप्रेसेस इट बाय द फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड नर्सिंग फ्लावर्स। इस कविता में कवि ने मौत को गिरते हुए पत्ते से कल्पना करते हुए बताए हैं कि जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरकर अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी मौत के मुंह में जाकर, मौत के गाल में जाकर अपना अस्तित्व खो देते हैं। जिस प्रकार बहुत ही तेजी से पत्ते गिर रहे हैं, उसी प्रकार से मौत भी एकदम अत्यंत तीव्र गति से होती जा रही है, बढ़ रही है। A time comes when leaves from the branches of the tree fall upon the ground। एक समय आता है जब पेड़ से पत्ते गिरकर जमीन पर बिखर जाते हैं और वह अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। उसकी कोई पूछ नहीं होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वह कोई लायक नहीं रह पाता है। The palms goes to round to carry it to its grave। और उसे क्या होता है, धकेलते हुए, लुढ़काते हुए ग्रेव तक, कब्र तक पहुंचा दिया जाता है। पाम का अर्थ होता है ऐसे गाड़ी से, 3 पहिया गाड़ी जो बच्चे खेलते हैं, या 4 पहिया वाला गाड़ी होता है जिसको बच्चे ऐसे हैंडल की तरह पकड़ते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं तो वह ऑटोमेटिक लुढ़कता हुआ चला जाता है। तो हम लोग भी बचपन से बड़े होते हैं और धीरे धीरे लुढ़कते हुए कब्र की तरफ बढ़ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि कब्रिस्तान को देखकर एक व्यक्ति कहता है कि किसी ने सच ही कहा है कि मंजिल तो यही आनी थी, यहाँ आने में इतना वक्त लग गया, क्योंकि मरकर सभी को कब्रिस्तान ही जाना है, अंतिम समय में समाप्ति होना है। बस जीवन भर के ये दौड़ धूप से, भाग दौड़ से एक न एक दिन हमको मौत के मुंह में जाना है, क्योंकि मौत जो है, मृत्यु जो है अटल है, सत्य है, उससे बड़ा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। तो कभी भी कहते हैं कि हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बट फॉर्चुनेटली इट्स नर्स आर सेव टू को इट्स ग्रेव। लेकिन बीच में अचानक क्या होता है, किसके जो नर्सेस होते हैं हमें बचा लेते हैं उस ग्रेव में जाने के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन परमानेंटली बचा नहीं पाते हैं। हाउ पिक्यूलियर सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द पोएट। यह विचित्र ही परिकल्पना कवि के द्वारा की गई है कि कैसा विचित्र मंजर है। जो ईश्वर हमें जन्म देते हैं, वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, वही मौत के गाल में भेज देते हैं, मौत के मुंह में भेज देते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं, सेल्स हैं, सब ईश्वर की ही देन है और वह अंत में खत्म होकर मिट्टी में विलीन हो जाती है। द एलिमेंट ऑफ नेचर इज हैप्पीनेस फॉर अस बट दिस हैप्पीनेस इज एस्नेस्ड बाय विस्परिंग नाइबर्स। कभी कहते हैं कि हमारे चारों ओर जितने प्रकृति ने जो चीज़ दिया है, आप ऐसे भी देखेंगे तो प्रकृति की जितने भी चीज़ें हैं उसका मुख्य उपभोक्ता मनुष्य ही है, मानव जाति है। ये सारी चीज़ें ईश्वर ने जो बनाया है हमारी खुशियों के लिए बनाया है, चाहे वह पेड़ पौधे हों, फ्लावर्स हों, नारियल के रस हों, सेब का आनंद हो,
चाहे गाय का दूध हो, ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति में मिलती है वो हमारे हैप्पीनेस के लिए ही है। लेकिन वह क्या हो रहा है कि विस्परिंग नाइबर्स के द्वारा स्नैच्ड कर लिया जाता है। हम लोग अभी गाड़ी से निकलते हैं, कार से निकलते हैं, हवाई किसकी मौत कब हो जाएगी कोई नहीं कह सकता है। आप भले कितने रोड्स के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो पीछे से कोई धक्का मार देगा और आपका जान खत्म हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ ये विस्परिंग नाइबर्स जो है, मौत के सौदागर हैं, घूम रहे हैं। हमारा जीवन कभी भी अंत हो सकता है, समाप्त हो सकता है। दे कम फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, प्लक इट फॉर देयर मोमेंट्री डिलाइट। ये जो स्परिंग नाइबर हैं हमारे आसपास में, अगल बगल में हैं। और आज की दुनिया में पेपर में रोज दिन पढ़ते होंगे कि मित्र ने, पत्नी ने, भाई ने, पिता ने, किसी न किसी को अपने ही लोग मौत के घाट उतार रहे हैं। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो अभी आपके साथ में बैठे हुए हैं वही आपके मौत का कारण हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो कभी भी वही कह रहे हैं कि हमारे आसपास अगल बगल में ही हमारे मौत के सौदागर बैठे हुए हैं, जो हमारी प्रसन्नता को हमसे क्या कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं, हमको अलग कर दे रहे हैं। हैप्पीनेस इज स्नेस्ड बाय स्पेरिंग नाइबर। हमारी जो प्रसन्नता है वह हमारे नाइबर के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, हमारे अगल बगल के जो हैं मौत के सौदागर हैं उसके द्वारा स्नैच कर लिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। द नाइटिंगल इज डम, बुलबुल भी शांत है। अर्थात जो लोग ईमानदार हैं, जो ईश्वर के दूत हैं, वो सब भी शांत हैं, चुप हैं। ट्रोल आर हंग्री, दे रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ये जो ट्रोल हैं, ट्रोल का अर्थ होता है बद सकल प्राणी, जिसको हम लोग दैत्य कहते हैं, राक्षस करते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए क्या कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, और वो अपने भोजन की तलाश में है। और उसका भोजन क्या है, मनुष्य है, क्योंकि उसको भोजन के रूप में मनुष्य ही चाहिए, जीव ही चाहिए। तो ये ट्रोल जो है बहुत हंगरी है और अपने भोजन की तलाश में भटक रहा है और हम लोग को मौत के घाट उतार रहा है। At last author says that angel will not come to help the people। यहाँ तक कि कवि कहते हैं कि इससे हमें बचाने के लिए देवदूत भी आने वाली नहीं है, परी भी आने वाली नहीं है, जो हमारी रक्षा कर सकती है, हमारी मदद कर सकती है। लोगों की सहायता के लिए कोई आने वाला नहीं है। माउंटेन्स लवली हेड एंड वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस अस इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं, ये झरनाएँ जो हैं, वह हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन अंत में भी अंततः यह भी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। सब हमें मौत की तरफ धकेल कर ही ले जा रहा, और अंत में मेरा जीवन का अंत होना है, यह तय है। क्योंकि इस प्रकार से लोगों के बीच भेड़िए के रूप में, शैतान के रूप में, हमारे पड़ोसी में, हमारे मित्र में, हमारे अपने में इस प्रकार से लोग भर गए हैं कि कब आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन लीला खत्म हो जाएगी, कोई नहीं कह सकता। किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय से हम लोग गुजर रहे हैं, और यह कवि की यह कल्पना है कि हमारे चारों तरफ ये मौत की सौदागर घूम रहे हैं, जो हमारी प्रसन्नता छीन ले रहे हैं, और कभी भी हमारे जीवन को कभी भी ये अंत कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।